इनकी पूरी टीम, पुलिस ने इन्हें कुत्ते की तरह पीटा। कम से कम 20 मिनट कंटिन्यू जूतों के सोलों से जमीन पे लेटा के मारा गया, नॉन स्टॉप मारा गया। देखिए, ये वो लोग हैं जो बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो जितना कचरा और कूड़ा कबाड़ा और गंदगी होती है वो फन के ऊपर आ जाती है। फिर जब बारिश का पानी सूखता है तो ये नीचे फिर चले जाते हैं। तो ये गंदी नाली के कीड़े हैं। इन लोगों की आप सूरत देखिए 2 से 3 साल पहले, ये जितने भी जो कीड़े हैं जो इस्लाम को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, इनके चेहरे पर आपको 12 बजे मिलेंगे। मोदी जी की पॉलिसी इस देश के अंदर देश के बहुसंख्यक समाज को गुंडा बनाने का काम कर रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी की पॉलिसी चाइना से रोबोट खरीदने के बाद मेक इन इंडिया आना था, लेकिन मेक इन इंडिया का शेर तो ना आ पाया, लेकिन चाइना का कुत्ता भारत में आता है और देश की छवि को कुत्ता बनाम कर देता है, देश की छवि को भौं करके धूमिल कर देता है। भक्तों, भूतनी क्यों, कैसे हो हरामखोरो? मुझे बताओ कि इजराइल से अगर भारत का युद्ध हो गया तो भूतनी वालों अपने बाप से पूछो कि किसके साथ जाओगे, फादरलैंड के साथ जाओगे या मदरलैंड के साथ रहोगे? अपनी माँ और अपने महादेव को साक्षी मान के आज सारी हिंदुत्व की लड़ाई योगी जी और मोदी जी को देता हूँ भाई। तो लेने के देने पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। प्रधानमंत्री की ऐसे मौके पर खामोशी, जब दुनिया के किसी भी देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, वहां के हालात को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति को लेकर खुलकर बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। यहां तक कि देश के भीतर शुरुआत तो सिर्फ कॉमर्शियल गैस से हुई है। जाहिर है, सबको पता है कि एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर असर सब पे पड़ेगा। भारत ने चीन को भी रियायत दे दी है और यह भी सच है कि मिडिल ईस्ट में भारत के 1 करोड़ लोग रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, वहीं पर रहते हैं। कल्पना कीजिए, वहां हालात बिगड़े और लौटना पड़ा तो भारत के भीतर की स्थिति क्या है? इन सब के बीच शेयर बाजार डगमगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है और इन सब के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संकट हो या फिर डॉलर महंगा हो चला हो, यानी इंपोर्ट कहीं ज्यादा महंगा हो, भारत की इकोनॉमी पर असर डाल रहा हो। प्रधानमंत्री की यह खामोशी डरा रही है। दोस्तों, मैं शुरू में ही आपको आज एक तो वैधानिक चेतावनी दे देता हूं कि अंधभक्त आज का वीडियो बिल्कुल ना देखें, और दूसरा 2 सवाल, 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन बातों को आप पकड़ कर रख लीजिए और कहीं लिखकर भी चाहे आप रख सकते हैं। पहले तो ये कि ये जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, और दूसरा आप जो समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं ना न्यू नॉर्मल जैसे हालात है नहीं, और आप नाली की गैस से चाय बना नहीं पाएंगे और गोबर गैस से आप अपनी पानी की मोटर नहीं चला पाएंगे, पानी के ट्यूबवेल नहीं चला पाएंगे। इन बातों, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते, स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए।
मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जा रहा है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर के हवा भर देगा। तो ले जा रहा था, तो यार रोक के उसको, तो हम लोग गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं, बोले खेत जाना है। तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास 2 पशु हैं, उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना, इन बातों का पकड़ कर बैठ जाइए दोनों को। अब हम चलते हैं अपनी आज की खबर पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कुछ दिन पहले ट्वीट किया, और कल प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक में कहा कि किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए देश में, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देकर ये बोल सकते हैं कि देश में सब कुछ न्यू नॉर्मल है? इस देश में एक शब्द प्रधानमंत्री ने उस समय कोरोना के काल में दिया था, और वो शब्द था एक तो न्यू नॉर्मल और एक आपदा में अवसर। आपदा में अवसर का जो फंडा प्रधानमंत्री ने यहाँ के भारतीय नागरिकों को सिखाया, उस पर इस समय इस देश का नागरिक चलने की प्रयास कर रहा है। गैस से आप नाली की गैस से आप गैस बना सकते हैं, ये भी आपदा में अवसर हो सकता है आपके लिए, परंतु मेरे लिए ये नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज संभव नहीं है, और जो चीज संभव नहीं है उसके बारे में ना मैं सोचता हूं, ना ही मैं कुछ बोल सकता हूं। जैसा आपको दिखाया जा रहा है, जैसा आपको बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री बाहर निकलकर नहीं आते। एक दिन पेट्रोलियम मंत्री आते हैं, हरदीप सिंह पुरी जी, एप्स्टीन वाले, और वो कहते हैं कि हमारे पास गैस की और सबका पर्याप्त भंडार है, 25 दिन का भंडार हमारे पास है। वो सूत्र बताते हैं कि सूत्र, एनडीटीवी ने सूत्रों से खबर चलाई, लेकिन एनडीटीवी ने ही फिर उस खबर को बताया कि सूत्र बता रहे हैं कि स्टॉक नहीं है, यानी कम है। आप इन बातों पर मत जाइए, आप केवल ये पकड़कर बैठिए कि न्यू नॉर्मल कोई चीज इस समय है नहीं इस देश में। लंबी लंबी लाइनें गैस के लिए लगनी शुरू हो गई हैं तमाम शहरों में, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, मतलब जो आप शहर गिन सकते हैं, और यहां तक कि मुंबई में अब 30% होटल बंद हो चुके हैं, बेंगलोर में बंद हो चुके हैं। उसके अलावा जो ज्यादा गैस फूकने वाले खाने होते हैं उनको भी बंद कर दिया है, मीनू से उनको हटा दिया है। सोचने वाले युद्ध की वजह से तो वहां पर बैठक हुई सरकार की, और प्रधानमंत्री खुद आकर के देश के सामने एक एक चीज बताया। मैंने सुना भी उसमें सरकारी, जितने सरकारी वाहन हैं उनका तेल का कोटा आधा कर दिया कि सरकारी वाहनों में तेल न फूका जाए, ये जो है ट्वीट किया। और फिर उमाशंकर सिंह ने जो लाइन लिखी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये हमारे यहाँ लिखने की हिम्मत नहीं कोई करता, इसलिए मैं नाम लेकर के और उनको इसलिए दे रहा हूं, हमारे यहाँ हिम्मत नहीं करता कोई। दुश्मन देश के प्रधानमंत्री की घरेलू मोर्चे पर हिम्मत देखिए। हमने अभी 2-3 वीडियो ट्विटर पे अपलोड किए हैं। ये मोरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है, यहाँ पे किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जितने भी पंप हैं सबने साफ मना कर दिया कि भैया फ्यूल ख़त्म हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो गया हो। लखनऊ में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, या फिर ये लोग रेट बढ़ने को लेके बैठे हुए, या ये लोग मतलब कि ऐसे पेट्रोल पंप वाले जो मतलब कि पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं। 100% अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है, या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले या कुछ भी। ये मोरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है। इस रूट पर जितने भी पेट्रोल पंप है कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा है। हमको कृपया कोई बताएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। 20% होटल बंद, ये जब हेडलाइन ली थी तब 20% बंद हुए थे, और जब ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं तब तक खबर है कि अब ये 40 से 50% तक बंद हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए।
ईरान इजराइल युद्ध से दुनिया भर में तेल की किल्लत। पुतिन बोले हम करेंगे आपूर्ति, लेकिन यहाँ पर जो किल्लत है, देखिए आपदा में अवसर, अब तो दोस्त कोई रहा नहीं हमारा, तो आपदा में अवसर तलाशने में सब लगे हुए हैं, इसलिए इसको लाए थे। आगे चलिए। बेंगलुरु, मुंबई समेत देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर का संकट, केंद्र सरकार का आया जवाब। अभी जवाब पे भी आएंगे। चलिए आगे। एक कमेटी बना दी है, हो गया काम। मुंबई में धीमी आंच पर पकने वाले खाने पर संकट, ईरान युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत, रेस्टोरेंट ने मेनू से हटाई ये डिशेज। वो तो मैं सोचने वाली बात यह है कि अगर यही न्यू नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल लड़ाई इन लोगों की हो रही है, लेकिन ये चीज देखिए हिंदुस्तान में हम लोगों को कितनी दिक्कत होगी। यहाँ पे एलपीजी गैस इतना महंगा कर दिया है। हम घरेलू महिला है, हम किस तरीके से अपना घर चलाते हैं, आगे चल के गैस और ज्यादा एलपीजी गैस को महंगा किया जा रहा है, तो आगे चल के हम सबको बहुत ज्यादा, भारत में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इनके लड़ाई के चक्कर में हमारा एलपीजी गैस महंगा किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कि शायद सिलेंडर मिल जाएगा, और ये था कि 9:30 बजे तक हमें सिलेंडर मिल जाता था, मगर 10:30 बजे से ये था कि आ जाएगी सिलेंडर। हम इस इंतजार में खड़े अब जानकारी आ रही है, एजेंसी से फोन किया कि आज की डेट में गाड़ी नहीं आएगी, आप आइए। हम ड्यूटी करने वाले, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, घर में सिलेंडर भी नहीं है, हम नौकरी करते, हम रोज यही चक्कर लगाएंगे। हमें क्लियर बता देते कि सिलेंडर मिलेगा नहीं, हमें 10:30 बजे, हम जितने का हमारा सिलेंडर नहीं, उतनी तो हमारे हस्बैंड की, हमारी तो हाजिरी चली गई इतनी महंगाई में। अब हम क्या करें बताइए? बोला कि कल आएगा, बोले है कल आएगी, 10:30 बजे मिलेगा। अब आज भी कह के ना कर दिए, अब कल का क्या भरोसा? जो होना है वो तो होकर रहेगा। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी जनता को बता रहा है कि आप चिंता मत करिए, मैं कर रहा हूं, लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा कि कम चीजें इस्तेमाल करिए। सरकारी वाहनों की 50% पर कटौती कर दी गई है चलाने पर। लोगों को कहा गया कि कम से कम आप घर से बाहर निकले ताकि पेट्रोल डीजल की दिक्कत ना आए। ऐसा क्या हमारे देश में संभव नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कह सकते? जहां लंबी लंबी लाइनें गैस के लिए लगी हुई हैं, पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल नहीं मिल रहा, अभी आपने सुन लिया, उसके बावजूद कोई व्यक्ति जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेवारी ले कैसे, कहां से ले जब उन्हें मंत्रालय का पता नहीं है? मंत्री को यह पता नहीं है उसे अपने मंत्रालय में करना क्या है। हरदीप सिंह पुरी को क्या पता कि नॉर्मल कैसे हालात होंगे? वो तो ब्यूरोक्रेट था, उसके तो घर में फ्री का सिलेंडर आता था। उसे कभी खरीदा है क्या सिलेंडर? उसे क्या पता कितने का सिलेंडर है? हरदीप सिंह पुरी के बारे में खैर छोड़िए। अभी कल न्यूज 24 ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया दिल्ली में। रेट इतने बता दिए, जो सिलेंडर 950 का है वो 1500 रुपए का मिल रहा है, जो कॉमर्शियल सिलेंडर 1800 रुपए का था वो 2000 से 2200 रुपए का मिल रहा है। वो भी मिले ना मिले, आपको ये भी पता होगा इस समय भारत में शादियों का सीजन है। ये शादियों में गैस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके अलावा पेट्रोल डीजल तो फूकता ही फूकता है सब चीजों में। इस स्टिंग ऑपरेशन में वो काला बाजारी का जो खुलासा न्यूज 24 ने किया है वो गजब का है। आप एक बार इसको भी देख लीजिए। की कालाबाजारी को लेकर अब हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शकूरपुर इलाके का रुख किया। यहाँ प्रेमबाड़ी पुल पर मौजूद गुलाबी बाग गैस सर्विस एजेंसी पर मौजूद लोगों से जब शादी के लिए सिलेंडर की बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। 27 साल की शादी है, सिलेंडर चाहिए। कौन सी चाहिए? कौन सी चाहिए? तो हमें इसके घर वाले या कमर्शियल? घर वाले एमडी में होंगे ना? 27 इसी महीने में तो बढ़ते जा रहे हैं। अब नहीं, अब जभी तो हम अभी बता अभी तो इसलिए तो कह रहे हैं अभी दे दो। अभी रेट कितना है कोई बताना है? 27 तक डाउन भी हो सकता है, पता तभी तो आपने कह दी, बाकी तो देख लिए, बाकी अभी परसों में दे दो भैया। देखो अभी क्या रेट चल रहा है? अभी क्या तो रेट कुछ बूझोगे तो तुम जगह हो, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हमें भी पता तभी तो कह रहा हूँ। हाँ क्या चल रहा है?
900 कितने का है ना अभी तो 900 की छोड़ो 1600 रुपए 1600 रुपए सिलेंडर अभी लेंगे तो तभी तो कह रहे शांति बैठो अभी कुछ फाइनल हो जाए देखो गैस आयल करे हो जाए साहब कहाँ को करे अभी तो बहुत टाइम है अभी कितने दिन और हवेली बहुत बुरा हाल है तुम मत भाई हम तो ये सोच रहे हैं पता लगे बढ़ जाए भाई कोई चांस है हो जाए 2000 बढ़ने के चांस नहीं होंगे क्योंकि मैटर सॉल्व भी होगा सॉल्व हो गया लड़ाई झगड़ा चल रही है वो सॉल्व होगा नहीं भाई जो ईरान के हालात है हाँ तो वो तो पता है सबको तो अमेरिका ने सोची थी निकल गई ना अमेरिका की हाँ कड़ी इनसे जब कमर्शियल सिलेंडर को लेकर बात की गई तो उन्होंने ब्लैक में कमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री के जो रेट बताए वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भाई तो आसान होता था आज सब बैठे यहाँ 7 एजेंसी हैं 7 बैठे कोई सिलेंडर नहीं आया सिलेंडर आ ही नहीं रहा तो 913 का सिलेंडर आज 1600 में बिक रहा है जो कमर्शियल 1700 कितना था 1900 का आज 2800 क्या करें तुम सब मांगेंगे तो कैसे मांगने को तो पूछ नहीं 1600 का तो नॉर्मल वाला है हाँ और जो दूसरा वाला है वो 2800 रुपए का और वैसे वो नॉर्मल क्या रेट का है वैसे तो 1900 रुपए का है 1800 और 19। इसके बाद हमारे रिपोर्टर ने शकूरपुर की एक और गैस एजेंसी पूनम गैस सर्विस का रुख किया और यहाँ भी 17 तारीख को शादी के लिए सिलेंडर की मांग की। ऊपर जो सिलेंडर 1600 रुपए तक मिल रहा था यहाँ मौजूद कर्मचारी उसे 1350 रुपए में दिलवाने को राजी हो गया। ओके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया हम तो कंडे और लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार का बिल्कुल आम पब्लिक से इस समय नाता कट चुका है। भारत सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया हम तो कंडे और लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार का बिल्कुल आम पब्लिक से इस समय नाता कट चुका है। भारत सरकार को केवल चुनाव जीतना है। अभी सोमवार को आप देख लेना 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव में भी पैसा लगना है, चुनाव में भी तेल फूकना है। अगर चुनाव घोषित होता है तो क्या ये एक लापरवाही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। चुनाव को कुछ दिन में टाला जा सकता है जब तेल की किल्लत है, लेकिन नहीं टलेगा वो, क्योंकि हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव के लिए ही आए हैं। इस देश में कुछ लोग चुनाव के लिए आए हैं, कुछ लोग लोगों का दिल जीतने के लिए भी आए हैं। हरियाणा के किसान संजय के घर पहुंचे राहुल गांधी, उसकी बेटी को आशीर्वाद दिया और उसके घर पर उन रीति रिवाजों में हिस्सा लिया जो एक बेटी की शादी में होते हैं। ऐसे नेता कम ही देखने को मिलते हैं कि गरीब संजय के घर राहुल गांधी पहुंच गए। शहर की चकाचौंध में होने वाली शादियों में पहुंचने वाले ढेरों नेता ऐसे आपने देखे होंगे जो चारों तरफ कैमरों में घिरे रहते हैं, चारों तरफ समर्थकों में घिरे रहते हैं, चारों तरफ ऐसे नेताओं में घिरे रहते हैं जो उनके मातहत होते हैं। परंतु क्या राहुल गांधी ने ऐसा सोचा कि मैं जिस घर में जा रहा हूं वहां अपना ताम झाम कैमरा लेकर चलूं। ये फोटोग्राफ्स आप जो देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स भी उन घर वालों ने खींचे हैं। ना कोई फोटो, ना कोई एजेंसी, न्यूज एजेंसी, ना कुछ, केवल राहुल गांधी और वो गरीब। गांधी कल गोहाना पहुंच गए थे। गोहाना में एक गरीब किसान था संजय, उसकी बेटी के से मिलने पहुंच गए। क्या कोई नेता इस तरह का आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा। खैर, आजकल जमाना दिखावे का है।
राहुल गांधी अगर इसी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते तो शायद आप लोग भी देख पाते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं, देश में इस समय किल्लत बहुत है, आपको सोच समझकर अपना काम करना पड़ेगा। आप नाली की गैस से गैस नहीं जला पाएंगे, पहले भी मैंने आपको बोला, अब भी बोल रहा हूं मैं आपको। आपके घर में अगर मोटर लगी है पानी की तो आप उसका गोबर गैस से नहीं जला पाएंगे। आपको हर हाल में सरकार के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। गैस का काम गैस से ही बनेगा, पेट्रोल का काम पेट्रोल से ही बनेगा। अगर सरकार को पता था, सरकार जब प्रधानमंत्री युद्ध से एक दिन पहले इजराइल में थे तो क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं था? और अगर ऐसा था तो रूस से संबंध क्यों खराब किए? जो आज उसमें होमर्स में जो तेल की सप्लाई रुकी है, ईरान ने रोकी, वो क्यों रोकी है? वो इसलिए रोकी है कि आपने रूस से तेल लेना बंद कर दिया और ईरान के लिए आप कुछ दो शब्द नहीं बोल पाए। बाकी चाइना के पास कोई दिक्कत नहीं है, रूस के पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को भी चाइना सहायता कर देगा। हमारी सहायता के लिए कौन आएगा इस समय? अमेरिका आएगा क्या? हाँ आएगा। वो ये कहेगा कि आप यहां से तेल प्यूरिफाई करो और मेरे जो फ्रांस और ये सारे देश है, इटली पिटली, इनमें सप्लाई करो, क्योंकि वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये काम आएगा भारत, और यही काम आएगा ट्रंप भारत के, इसके अलावा किसी काम नहीं आएगा। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूं कि कम से कम गाड़ियां चलाने का प्रयास करें और कम से कम गैस का भी खर्चा कम करें अपने घर में। जो ज्यादा लगता था उसे कम कर दीजिए। आने वाले दिनों में बिजली की भी आपको किल्लत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि कोयले पर भी कहीं ना कहीं से जो रास्ता है आने का, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। तो बिजली भी हो सकता है आपको कम मिले, इसलिए इंडक्शन चूल्हे पर भी डिपेंड मत रहिएगा। खैर, जो बातें थी मैंने आपको बता दी, जो आपके सामने तथ्य रखे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है गैस के लिए, वो मैंने आपको दिखा दी। प्रधानमंत्री जी गायब है, प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहां गायब हो गए हैं, पेट्रोलियम मंत्री गायब है, उसके अलावा आपकी सुनने वाला इस समय कोई नहीं है। विपक्ष के नेता कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, हम लोग भी नहीं कर सकते, हम लोग केवल आपको बता सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।